हेलो प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन देखते हैं पाथफाइंडर ईएमआई एमसीक्यू प्रॉब्लम नंबर 3। काफी कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे पता चलेगा कैसे हमें वोल्ट मीटर का रीडिंग देना है दोनों पे। ऐसा लग रहा है वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम आएगा बट अलग अलग आएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहता है इन अ सिलिंड्रिकल रीजन दैट इज एनसर्कल्ड बाय अ यूनिफॉर्म metallic ring, a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the ring varies with time in such a manner that a constant EMF of 12 volt is induced in the ring। तो एक रिंग है, उस रिंग में ईएमएफ जनरेट हो रहा है कितने का, तो 12 वोल्ट का इंड्यूस हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, मतलब स्पेस में हर जगह यहाँ पे इस सिलिंड्रिकल रीजन में हर जगह सेम है, बट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। राइट, स्पेस में सेम है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है विद इन द सिलिंड्रिकल बाउंड्री। A voltmeter of very high resistance is used to measure potential difference between 2 points on the ring separated by 1/4 of ring। तो 1/4 of ring को सेपरेट करता हुआ एक वोल्टमीटर लगाना है। फॉर द पर्पस voltmeter is connected in two different manners as shown in figures। In both the arrangements the ring and connecting wires are in the same plane। सब सेम प्लेन में है। बोलता है which of the following conclusion can you draw regarding the readings V1 and V2 of the voltmeter in the first and the second arrangement respectively। फर्स्ट में और सेकंड में वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा ये पता करना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम देगा बट यहाँ पे अलग अलग देगा। क्या सब चीजें हैं वो देखते हैं। यहाँ पे तो देखो, यहाँ मैंने एक रिंग बना दिया। रिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह विद इन दिस सिलिंड्रिकल बाउंड्री भी सेम है, बट टाइम के साथ बी चेंज हो रहा है। लेट्स से बी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं करंट इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यूजिंग लेंजेस लॉ भी बता सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो नथिंग बट इंटीग्रल ई डॉट डीएल, और ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा। राइट, और ईएमएफ का वैल्यू इस पूरे लूप में दे रखा है 12 वोल्ट है। केवीएल लगा दिया, ई माइनस आई आर इक्वल टू 0, आई आर का वैल्यू 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे वोल्ट मीटर का जब रीडिंग लेते हैं तो वोल्ट मीटर रीड क्या करता है, तो आईवी इंटू आरवी रीड करता है। आईवी वोल्ट मीटर में जितना करंट है जो कि बहुत स्मॉल होगा क्योंकि इसका रेसिस्टेंस एज पर द क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रखा है, और आरवी वेरी लार्ज है। तो आईवी इंटू आरवी क्वांटिटी एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा, बहुत स्मॉल नहीं होगा, फाइनाइट क्वांटिटी होगा यहाँ पे। तो यही जो आईवी इंटू आरवी रीड करेगा वोल्ट मीटर का रीडिंग। अब यहाँ पे अगर पहला वाला फिगर को लूँ उस पर फैराडेज लॉ लगा दिया। कैसे, ए बी सी डी ई ए पे इस लूप को लिया और फैराडेज लॉ लगाया। तो यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एज सच है नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जीरो होगा इधर को। इस पूरे इस वाले रीजन से मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी वाला टर्म जीरो हो गया। तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल इस पूरे लूप से ए बी सी डी ई ए पे अगर मैं देखूंगा तो नेट मिलकर के जीरो होगा। नेट मिलकर के जीरो होने का मतलब क्या होगा कि ए से ई तक में ई डॉट डी एल आठ पे प्लस ई डी सी बी ए में ई डॉट डी एल, दोनों का सम मिलकर के जीरो होगा। यानी यहाँ पे ई ए ई मतलब ईएमएफ जो ए में जनरेट हो रहा है ए में, और ईएमएफ जो ई डी सी बी ए में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है दोनों का सम मिलकर जीरो हो गया। राइट, ईएमएफ जो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट पोलरिटी का होगा। तो हमने क्या कर लिया, एक यहाँ पे बैटरी बना दिया। इस वाले सेगमेंट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एक बैटरी बनाया कितने का, E1 बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ E1 है। और सिमिलरली इस वाले में ए बी सी डी यहाँ पे ई, इस वाले सेगमेंट में जो बैटरी होगा इसमें E1 का होगा। मतलब इस पे ई डॉट डीएल का इंटीग्रल लगा रहा हूँ कितने सेगमेंट पे, तो उसका वैल्यू क्या है E1। और दोनों अपोजिट पोलरिटी का है, इसीलिए मैंने पोलरिटी इस तरीके से चूज कर लिया अपोजिट का, सो दैट नेट सम मिलकर के जीरो हो रहा है। अब ठीक है, IV जो है वोल्ट मीटर से रीड करेगा, दिस वैल्यू इज IV। तो ये जो है IV है। केवीएल अप्लाई करें लूप ए बी सी डी ए में, E1 माइनस IV RV माइनस E1 ये वाला अपोजिट में गया, और ये करंट के अपोजिट में जा रहा है प्लस आई इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1/4 ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस विच इज R/4। बस नेट मिलकर के जीरो, यानी E1 कट गया तो IV RV का वैल्यू मिल जाएगा। और IV RV कितना आ गया यहाँ से, तो IR/4, IR आ गया 12 का, तो 12/4। तो रीडिंग जो देगा ये 12/4 होगा। तो रीडिंग जितना हो गया 3 वोल्ट का रीडिंग आ जाएगा। राइट, सो फर्स्ट वाले फिगर में 3 वोल्ट का रीडिंग। सेकेंड फिगर में देखते हैं, फर्स्ट में 3 वोल्ट का रीडिंग, तो ये वाला। अब सेकेंड में देखते हैं क्या है, 9 वोल्ट है या 3 वोल्ट है, लेट्स सी। तो सेकेंड में बोलता है कि मैंने सिचुएशन कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। फिर सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम चीज लगाना। अब फैराडेज लगा दिया मैं किस पे, तो मान लिया कि इसका नाम PQRSTU।
इस लूप पे पूरे पे फैराडेज लगा है, तो यहाँ भी कोई बी है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो ही है आउटर में, तो यहाँ से फ्लक्स तो जीरो जाएगा, पाई भी जीरो हो गया, मतलब इंटीग्रल ई डॉट डी एल पी क्यू आर एस टी यू से प्लस ई डॉट डी एल इस वाले से, इसे इस 3/4 ऑफ अ आर्क से यू से पी तक में जो ई डॉट डी एल होगा नेट मिल करके जीरो हो जाएगा वैसे ही। और इसको मैंने ई टू बोल दिया, पी क्यू आर एस टी यू को मैंने ई टू बोल दिया, राइट। तो यानी कि इसमें इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी फिर से वैसे ही होगा। तो मैंने लगा दिया, देखो अब इधर को लगा दिया, करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब इस वाले में जो बैटरी बन रहा है इतने सेगमेंट में 3/4 ऑफ आर्क में ई टू का बन रहा है, तो इसमें अपोजिट बनना चाहिए, अपोजिट बनना चाहिए, तो ई टू इसमें बन गया, मतलब पी क्यू आर एस टी यू में अपोजिट सेम ई टू का। मतलब ये हुआ कि आप कैसे भी इस पॉइंट को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लो, वायर किसी भी शेप का वायर से कनेक्ट कर लोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ईएमएफ इंड्यूस उसमें ई टू ही रहेगा जो इसमें ई टू है, राइट। अब यहाँ से फिर से मैं केवीएल लगा दिया इस पूरे लूप में, पी क्यू आर एस टी यू टी इसमें लगा दिया, तो अब लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ई टू, कैसे चल रहे हैं इस तरीके से चल रहे हैं, तो माइनस ई टू माइनस आई वी आर वी इस सेंस में जा रहे हैं, और यहाँ से फिर ऐसे गए फिर से यहाँ से प्लस का ई टू बनेगा पोलैरिटी। अच्छा, यहाँ से जो बना इसका वैल्यू बन जाएगा, इस तरीके से जा रहे हैं तो माइनस का यहाँ पे, चल इसको हमने बोल दिया यहाँ माइनस है, राइट। तो माइनस आई इंटू 3R/4, रेजिस्टेंस कितना आ गया 3R/4 का, क्यों, क्योंकि ये 3/4 ऑफ रिंग है, तो इसका 3/4 आर आ जाएगा, आर टोटल रेजिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से आई वी आर बी, यहाँ भी माइनस है, तो आई वी आर बी का वैल्यू माइनस में आया, राइट, माइनस 3/4 आई आर पता ही है हमारे को 12 वोल्ट है, अब उसका वैल्यू रख लिया, आई वी आर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 3 जा, तो यहाँ पे 9 वोल्ट का माइनस है। अच्छा, माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो हमने आई वी का डायरेक्शन ऐसे लिया है तो ये अपोजिट होगा, एंड दैट्स इट, बाकी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो यानी कि इधर से जो रीडिंग मिल रहा है वो कितने का है, 9 वोल्ट का रीडिंग है, और फर्स्ट केस में 3 वोल्ट का रीडिंग है, हेंस आंसर इज सी, दैट्स इट। ओके, तो इससे पता ये चल रहा है हमारे को, मतलब कैसे हम ईएमएफ निकाल रहे हैं, ओके, यूजिंग फैराडेज लॉ, और फिर केवीएल लगा रहे हैं। तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम आएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, ई डॉट डीएल उस वाले ब्रांच में ले लो, और ई डॉट डीएल इंटीग्रल उस वाले ब्रांच का मतलब क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी ब्रांच में, बस एक बैटरी बनाते चलो और केवीएल लिखते चलो। तो ऐसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी दे देता है सर्किट का प्रॉब्लम, तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो इजी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।